बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 अगस्त 2022, समय हो गया 05:21 PM। देखो, मैं कुछ बातें ना क्लियर कर देता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। पहली बात, सबको हिंदी आती है, सुपरवाइज सब हिंदी में चलाते हैं, सब ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे चीन हो, जापान हो, रूस हो, कोई देश हो, हर जगह सुपरवाइज हिंदी में है। ये तो आप लिख लो कागज़ पे। इसलिए अगर रूस में भी बैठा कोई व्यक्ति कोई डील कर रहा है ना, हम आसानी से समझ जाते हैं, ये हकीकत है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, भारत के बाहर, हिंदी एक गोपनीय भाषा है, गुप्त भाषा, और इसी में ट्रेड होता है। चाहे चीन हो, जापान हो, ब्राज़ील हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, चाहे महारानी एलिजाबेथ हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, सेकंड वॉइस जो है सबकी हिंदी ही है, मानो या ना मानो। एक बात। दूसरी बात, देखिए ऐसा है, हमारे ना अपने कुछ काम है। ये बात बिल्कुल सही है कि युद्ध के मामले में मेरी टीम एडग्राफ और रेजर्स बटालियन ने बंदे काट दिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर डेड बॉडी नहीं मिलेगी ना। हम खाते ना कुछ करते, हम तो अंतिम संस्कार कर देते हैं उसका, 1.5 लाख आग लगा देते हैं। कारण, जो लोग कसम खा के बैठे हैं मेरे और मेरे घर परिवार को मारने की, बस वही बात चल रही है। बात इंटरपोल वाले भी जानते हैं, ICJ भी जानता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हों, चाहे सऊदी अरेबिया में बैठे हों, चाहे काबा में हो, चाहे जेरूसलम में, चाहे आपका वेटिकन में, चाहे काशी में, मेरे बंदे जो है घर से घुस के निकाल के मारते हैं उसको। चाहे वो इमरान खान हो, उदाहरण के तौर पे इमरान खान इतना पिटा है ना, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, कब नहीं मारा मेरी टीम ने। हाँ, वो अलग बात है, ऐसों को जान से नहीं मारते हम। जान से मारने वाला खेल है वॉर के अंदर। उसके लिए मेरे पास JSR सिक्योरिटीज़ है। JSR सिक्योरिटीज़ का और कोई काम थोड़ी है। जहाँ से भी मेरे नाम की धमकी मिली, वो बिना देर करे वहाँ पे जो है अपने चिनूक और क्या कहते हैं ब्लैक हॉक लैंड करा देते हैं। हमें क्या लेना देना अमेरिका रूस से, क्या वॉर लड़ रहा है। यूक्रेन का मामले में तो मेरे पास जो है हथियार बेचने की एक डील आई थी। हाँ, मैं हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूँ भाई, बिल्कुल हूँ। और दूसरा, मेरे पैसे की रिकवरी, जहाँ से मेरा पैसा बनता है वहाँ से मेरी टीम पैसा निकाल लेती है। अब अगर यहाँ जो है क्या कहते हैं वो पैसा मेरे तक इसलिए नहीं आएगा, उसका एक कारण होता है। ये पैसा तो देना आप लोगों ने है। जब मेरी टीम रिकवरी करेगी तो पैसा सारा वर्ल्ड बैंक ले आते हैं हम लोग, सारा पैसा कहीं से भी। अब जैसे जो है भारत के अंदर जो मेरी टीम का बताना है कि 2 लाख करोड़ रुपये बकाया है सिर्फ, अब बाकी लगभग पैसा जो है रिकवर कर लिया गया है। पाकिस्तान से भी जो है लगभग इतनी पैसा कुछ बकाया होगा ऑल ओवर वर्ल्ड से। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पैसे की लेनदारी थी हमारी, जो हमने लेना था, वो वर्ल्ड बैंक ने जो है बराबर कर लिया है। 2400 लाख अरब डॉलर का कुछ मामला था और कई देशों से था, वो रिकवरी चल रही है, उससे हमें क्या लेना देना। अब बात आती है ट्रेडिंग की, बिजनेस की। तो भाई बिजनेस में यार मैं नारकोटिक्स का तो बिजनेस करता हूँ, मतलब चरस, गांजा, अफीम, मेरा नहीं है भाई साहब। हाँ, ये जरूर है, तंबाकू का बिजनेस है मेरा, सिगरेट का, लिकर का बिजनेस है। लिकर मतलब शराब, विस्की है आपका, क्या नाम है। जिस दिन मेरे लोग कहते हैं इसकी एसिडिटी क्यों नहीं ख़त्म होती, भाई साहब उसका कारण है, मैं वर्ल्ड में जिस दिन मैंने पहली बार ग्रीन लेवल खरीदी थी ना कंपनी, उसी दिन से मेरे को एसिडिटी शुरू हो गई थी। ये कंपनियां खरीदने का मतलब होता है इन कंपनियों के जो क्या कहते हैं जो लॉजिक्स होते हैं ना, शरीर के अंदर आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है लिकर इंडस्ट्री का मैं कहते हैं ना बेताज बादशाह हूँ। कोई कंपनी हो, लिकर कंपनी, चाहे विनियार्ड्स हो, उनके वहाँ पे बैठे हुए CEOs को लगता है कंपनी उनकी है, पर उनकी है नहीं असल में। मेरी टीम वाले मारते बहुत है, फिर जा करके भूत उतार देते हैं इन सबका। कई बार कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को लगता है कि वो उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए तो वहाँ की असट उनकी हो गई, उनकी गलतफहमी है। समझ में आ गई? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जरा से भी हमारी असट की तरफ आँख उठाई, मारते बहुत हैं हम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में क्यों पिटा इतना? भाई मेरे जो हाउसेज हैं इतने बड़े बड़े, वो किराए पे ले लेता है पार्टी वार्टी के लिए, पार्टी की, ठीक है, और वहाँ जा करके फिर जो अपना वो कैनिबलिज्म वाला एक्ट कर देता है, इसलिए मार खाता है। बाद में हम पुलिस को कंप्लेंट कर देता है, वो पुलिस वाले समझे और इनके देश की सरकार समझे। आप समझ रहे हो? ये है एकदम खुल्लम खुल्ला मामला है। दूसरा, कैनिबलिज्म का मेरा कोई लेना देना है नहीं जी ना। हम तो ह्यूमन मीट बेचते ही नहीं जी। मीट में कौन कौन सा बिजनेस है, कान खोल कर सुन लो भाई। बीफ नहीं बेचता भाई मैं,
ना। बीफ जो सऊदी अरेबिया के अंदर जिन जो स्लॉटर हाउस है ना, है तो मेरे, मैं बेचता नहीं हूं। मतलब वो तू समझ भाई, तू बेच रहा है, क्या कर रहा है, तू खिला रहा है, किसे खिला रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मैं उसकी कमाई भी नहीं लेता। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बीफ के स्लॉटर अब तो लगभग बंद हो चुके हैं। हाँ, कैमल स्लॉटर हाउस है मेरा, कैमल का है, कैंगरू है, पोक है, चिकन है, मटन है, ठीक है, और फिशरीज का बिजनेस अभी मैंने लेटेस्ट नया वाला शुरू किया है। और उसमें भी जो है हम ओल्ड एज स्पीसीज नहीं रखते, कि मतलब अगर टूना टूना अगर हंट करनी है हमने तो 3 फुट से ज़्यादा बड़ी टूना नहीं होनी चाहिए। सोड फिश है तो उसकी बॉडी जो है 3 फुट से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो बड़े बड़े जाइंट्स होती हैं ना, जो जाइंट टूना होती हैं, इनको नहीं मारते हम, इन्हें छोड़ देते हैं, ये एसपीजीज होती हैं। लॉयन मीट सवाल ही नहीं उठता, हैनिबल्स तो हम हैं ही नहीं। बंदर के मीट बंदर के मीट को खाने वाले को हैनिबल बोलते हैं, और इंसान के मीट को खाने वाले को कैनिबल बोलते हैं। तो ये तो हमारा बिजनेस है ही नहीं सर। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आने वाले किसी एनिमल को नहीं मारते हम। हाँ, जो आपका जंगलों में जो पोक होता है ना, उसका स्पेशल लाइसेंस है हमारे पास। रूस हो गया, आपका क्या नाम है, पाकिस्तान हो गया, फिर अमेजन हो गया, यहाँ से जो है कि फिर आपका अमेरिका हो गया। अमेरिका में हॉग हंटिंग जो है क्या कहते हैं, कम है, खूब है, पर वो मार के क्या करते हैं वो लोग जो है ना, क्या कहते हैं, उस वहाँ पे इंडस्ट्री खराब करते हैं। हमारा रजिस्टर्ड बिजनेस है। इसके अलावा वेपन्स के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ मेरी है। अगर कोई मुझे यहाँ रह के चैलेंज कर रहा है तो भाई वो बेवकूफ़ है कि वो ये सोचे कि वो ये बंदर बेच के या आतंकवाद और ये सब से मुझे डरा ले। बेवकूफ़ है यार, मार मूर देंगे यार मेरी टीम के बंदे खाम का, जो है फिर घर पे 20 बच्चे रहेंगे, ठीक बात नहीं होगी। मेरे को जो है वर्दी की और ये बंदूकों की धमकी मत देना कभी भी, चाहे तुम किसी आर्मी में हो, पुलिस में हो, क्योंकि भाई साहब अगर मैं जब चाहूँ ना तब तुम्हारे हाथ से बंदूकें और क्या कहते हैं वर्दियां उतरवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सप्लायर हूं भाई साहब, मैं दूंगा ही नहीं आपको। आज अगर चाहूं तो मैं भारत के अंदर जो है ना पुलिस की 9mm की सप्लाई और बुलेट की सप्लाई बंद करा दूंगा। मैं बंद तो बंद है, मैं जिस दिन चाहूं ना भारत के अंदर सारी मिसाइलें और टैंक की सप्लाई बंद करा दूंगा। इंडियन आर्मी किस बात के लिए चौड़ा हो रही मेरे से, किस बात के लिए? भाई साहब एक गोली फायर नहीं कर सकते आप, लड़के दिखा दो आप और किसी से। यूक्रेन में जेलेंस्की का मूत निकाल दिया मैंने बाद में, मैं वो आदमी हूं। पहले जेलेंस्की को मैंने कहा था मीडिया खोल लियो, जेलेंस्की माना नहीं, अपनी लौंडियाबाजी और आस्की और इन सब काम में लग गया। मैं कहा ऐसे ऐसी मजा, मैं तेरे जैसा आदमी नहीं हूं। जिस दिन मुझे यह पता लगा कि जेलेंस्की और यूक्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व है, मैंने भाई साहब वहां से अपने वेपन्स हटवा दिए थे। मैं कहा हम नहीं बचाते तेरे जैसे को। अब तू समझ, तेरा काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। बाढ़ में गया तेरा नेशनल गार्ड का टाइटल। उस दिन का बाद से ना यूक्रेन को औकात पता लग गई उसकी। हमें क्या लेना देना भाई, जो मेरे ओपन बिजनेस हैं बिल्कुल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत सरकार को मैं जो है प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं, या मैं उनको जो है नीचा नहीं दिखा रहा हूं, पर हकीकत यह है मेरी ब्लैक लॉइन से मिलना है टीम से। भाई साहब 2500 करोड़ रुपए एक कमांडो यूनिफॉर्म में पैसा खर्च होता है मेरा ब्लैक लॉइन में। मैंने बनाई ब्लैक लॉइन। 26 जनवरी पे ना ब्लैक कैट कमांडोज नहीं आते ब्लैक लॉइन से, चाहिए तो पता कर लो आप एनएसजी वालों से, मैं तो नहीं जानता किसी एनएसजी को। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना मेरी ब्लैक लॉइंस टीम का डंका बजता है। न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल मेरी ब्लैक आर्मी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिसमें दम हो, मुझे एक बार जरा न्यूक्लियर वेपन की धमकी देकर दिखा दे। हम वो लोग हैं जिसने रूस में उतर के रूस के सारे न्यूक्लियर वेपन अपने कब्जे में ले लिए। व्लादिमीर पुतिन का मुंह से थूक निकल गया, समझ में आई?
और आज मैं कह रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप फीड लिखो। भारत में पालम एयरपोर्ट, पालम का जो आपका क्या कहते हैं एयरफोर्स स्टेशन है, मेरे पास है, मेरी टीम के पास है, लेकर दिखा दे इंडियन एयरफोर्स। पठानकोट एयरबेस मेरे पास है सर, और बाय फोर्स लिया मैंने। ले लो पंगा भाई मेरे से, लेना। अब क्या हुआ? बेजिंग एयरपोर्ट मेरे पास है, टेल अवीव मेरे पास है, वॉशिंगटन डीसी मेरे पास है। बस बोलना मीडिया में, मैं भी तो देखूं तुझे। मुंह किसे दिखाओगे तुम? मैं वो हितेश हूं, आप मुझे क्या धमकी दोगे यार? अरे 2 4 50 100 200 बंदर पकड़ के जो है इन लुगाइयों ने सेल कर लिया, खुद आ गई एक्ट में, वाइल्ड लाइफ एक्ट में पकड़ी जा रही हैं। ठीक है, अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। आरडीएक्स सप्लाई करने की बात करने वाली मैडम ईस्टमैन कंपनी का मालिक हूं। मरियम नवाज जी, पता लग गई औकात 2 मिनट में। जिन लोगों के दम पे आप कूद रही थी ना, उन्होंने ही फोन करके बोल दिया आपको, मैडम टीम से बाहर हो, हितेश का ऑर्डर है। जबकि मैं उनके बिजनेस में कभी उतरता नहीं हूं। 2 मिनट में मरियम नवाज को ग्रुप से बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब हिलाती रहे ना घंटी, टन 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 टन, हो गई छुट्टी आपकी। समझ में आ गई? अब क्या करोगी? अब क्या करोगी मैडम? ईस्टमैन का नाम सुना है कंपनी का? पता है क्या करती है वो कंपनी? वर्ल्ड की सबसे बड़ी आरडीएक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरी है। इसलिए कहीं भी आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन मुझे इनको दे, ये मुझे बताएंगे ही बताएंगे ना, मारूंगा बहुत। ऑल ओवर वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या किया? कल परसों जो रिकॉर्ड निकाला, डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टमैन से आरडीएक्स मंगा लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के नाम पे, और कई देशों में सप्लाई कर दिया इलीगली। वहां से निकला रिकॉर्ड। मार मार के खाल खींच लूंगा एक एक की। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूरेनियम माइन मैंने ली है यूक्रेन में। जेलेंस्की में दम हो ना, तो अपनी यूक्रेन माइन वापस लेकर दिखा दे मेरे से। मैंने ऐसे ही वॉर नहीं लड़ी थी व्लादिमीर पुतिन से, रूस से। पता है क्यों? वो यूरेनियम माइन मेरी है, कह दिया लेनी है तो लेनी है, जो मर्जी कर ले। खरीद पाए? पता लग गया मरियम नवाज हितेश की ताकत क्या है। क्यों? इसी जगह बैठा था, आपका मैसेज आया था, इसका तो राशन इतना जितना मेरे नौकर खाते हैं। अभी नहीं मैडम, अभी नहीं, चिंता ना करो, अभी बताएंगे आपको असली खेल। असली खेल बताएंगे आपको। बाद में ना व्लादिमीर पुतिन को समझ में आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर गया। हाथ से रशियन ऑयल फील्ड लेकर निकल गया यूं मिनट में। रशियन ऑयल फील्ड खरीदा है मैडम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सौदा करने वाला आदमी हूं मैंने और एमआरएम ने किया। अमेरिका को अनलिमिटेड क्रूड ऑयल की सप्लाई भेजी है वेनेजुएला से। वेनेजुएला से ज्यादा सुंदर औरतें हैं क्या कहीं की? क्या बात कर दिया आपने? वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक है वेनेजुएला का, और आज भी है, आगे भी रहेगा। अब क्या करोगी आप? मैं कह रहा हूं आपको, आप में दम हो तो ग्रुप में आके दिखा दो अपने, जिस ग्रुप में आप बैठ करके आप बंदर के बच्चे बेच रहे हो या इंसान खा रहे हो। मुझे क्या लेना देना? एसबी मीट और आरबी मीट से क्या लेना देना मेरे को? है, बिल्कुल है, मेरा मीट सप्लाई का काम है, बिल्कुल है मैडम, पर इंसानी मीट नहीं बेचता मैं, ना हैनिबल्स के लिए बेचता ना कैनिबल्स के लिए। समझ में आ गई? जो लाइसेंस्ड एनिमल है ना वही मिलेंगे। बकरा मिल जाएगा, मुर्गा मिल जाएगा आपको, तो टर्की तक नहीं बेचता मैं, और ना ही आपका बटेर तीतर।
हटा भैया इसको। फार्म हैन होती है ना, वही जाती है सफेद मुर्गी। और फिशरी के अंदर भी जो है ना रजिस्टर्ड लिस्ट है फार्मिंग फिश। मुझे दिखाओगे आप कुरैशियों की धमकी? हैं कितने कुरैशी धरती पे? मुझे चाकू की धार की धमकी मत देना। अरे पता तो कर लो यार, पहले पता तो कर लो। मैंने तो पहले ही कहा था। तो भाई ऐसा है, मेरा पैसा जो मैंने आपसे लेना है ना, आप लोगों से, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत में कोई भी हो, वो पुलिस का पैसा नहीं है। वो आपकी और हमारी लेनदारी देनदारी है, और वो आपको देनी होगी। समझ में आ गई? लेने की जिम्मेवारी मेरी है। पहले पैसे, मरियम नवाज, पहले पैसे की बात कर। छोड़ना सोहरपंथी और ये बेगमपंथी बाद में चलेगी। समझ में आ गई? नो मनी नो टॉक। किससे पूछ के एसपी चला रही है और एसपीजी भेज रही है? अलाउड नहीं है। समझ में आ गई? 5 करोड़ रुपए पर डे है। समझ में आ रही है? एसपीजी भेजने का यहां पे वही वाली बात हो गई। खुद की तो खुद का तो ठिकाना नहीं इस औरत का, चलिए मेरे से बराबरी करने। अरे पता तो कर ले पहले मैं हूं कौन। तेरे को 100 बार कह दिया मरियम नवाज, तेरे देश के अंदर था कोल फील्ड का मालिक हूं। औकात में आ जा अपनी। बाइकोस का मालिक हूं, पाकिस्तान टीवी का मालिक हूं। औकात में आ जा अपनी, नहीं तो जगह देख देख के मारेंगे मेरे बंदे। ये समझ नहीं आ रही यार इस औरत के। तो बता यार, मेरे को 10 किलो 5 किलो आरडीएक्स की धमकी दे रहे हैं। एक एक बंदे का रिकॉर्ड निकाल लिया हमने डोनाल्ड ट्रंप से, किस किस को आरडीएक्स और कैसे सप्लाई किया उसने। जी हां, ईस्टमैन कंपनी का मालिक हूं। भांग खा रखी है क्या? वर्ल्ड की सबसे बड़ी आरडीएक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हम लोग आरडीएक्स का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए करते हैं। अजीब पागल है यार ये, पता नहीं किस दिमाग में खो रही है। मरियम नवाज, आज के बाद अपने आप को अकेली समझियो। समझ में आ गई? ये ऐसी बिजनेस लॉबी है या पैसे का व्यवहार चलता है? समझ में आ गई? पैसे में हाथ गंदा है तो बाहर जाए यहां से। लॉबी में नहीं बैठने देंगे हम। ऐसा कौन सा आदमी है वर्ल्ड में, मुझे कौन नहीं जानता। तू टेररिस्ट की ग्रुप की बात कर रही है? हमास ले, हिजबुल्ला ले, हरकतुल अंसार ले, आईएस ले, तेरा जुरारसिस ले, कौन नहीं जानता मुझे। मतलब नहीं रखता मैं। कहा यार तुम्हारा पैटर्न अलग है, मेरा अलग है, पर जानकारी पूरी है। मिनट में आकर तुझे घर में 2 मिनट और समझा चले जाएंगे। मैं फिर भी समझा रहा, इसके समझ नहीं आ रही है। और यार जिसने पैसे देने हैं इनको बहुत बार समझा रहा हूं। मेरी टीम वाले जो है ना, रिकवरी बड़ी खतरनाक है इनकी। और आज मैं कह दे रहा हूं, देखो भैया ऐसा है, सुनो भाई मेरी रिकवरी टीम, भैया छतरपुर एनक्लेव में ना बहुत पैसा लेना मैंने इनसे, यार ये दे नहीं रहे। अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है इनसे पैसा वसूलना सबसे। समझ में आ गई? चाहे मेरा लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, चाहे सामने हो, चाहे कोई हो, हाँ इनसे पैसे वसूल लो जरा। और वो जो शर्त में जो ये घर आ रहे हैं ना, वो भी जरा फाइनल कर ही लो यार इनसे अब। समझ में आ गई? काम एडग्राफ के पास है।
मैंने एडग्राफ किस लिए बनाई? अपनी मालिश करवाने के लिए? बेवकूफ समझाया क्या मेरे को? भाई जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कई देशों की आर्मी को वेपन्स की जरूरत होती है। हमारी मोनोपोली है मैडम, एकाधिकार रखता हूं मैं हथियार बेचने में, एकाधिकार। भारत के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स वाले जहाज नहीं बना सकते। समझ में आ गई? क्या बात कर दी आपने? अगर मैं आपको ऑफिशियल फीड दे रहा हूं तो लिख लो इंडियन एयरफोर्स। समझ में आ गई? पालम एयरफोर्स स्टेशन मेरे कब्जे में है, मेरी टीम के। हमने दिखाया दम। ले ले पंगे भाई हमसे। कौन है तू और क्या है तू? कौन अभिनंदन? औकात क्या तेरी? मेरे को कह रहा अभिनंदन, इसका बाप पायलट नहीं था, ये कैसे बन जाएगा? अब तेरा बाप मर्द नहीं था, तू कैसे मर्द बन जाएगा अभिनंदन? मर्दानगी हमने दिखाई और हमने सीना ठोका, और मेरी टीम ने तुम्हारा पठानकोट एयरबेस और पालम एयरबेस मेरे कब्जे में टेक ऑफ करके दिखा। अब बोल, लेकर दिखाइयो। समझ नहीं आ रही इनको। मरियम नवाज ऐसा है, अब तू जलसे में आ जाइयो। मेरे लड़के ने तेरे पायलट को बड़े प्यार से पुचकार के रखा हुआ है। तू जलसे में पोडियम पे तो आ। एक वो खजूर पे अटका हुआ मिला, निकाला उसे। पाकिस्तानी आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। अबे मैं वर्ल्ड वॉर लड़ने में कैपेबल हूं। मैं वर्ल्ड वॉर लड़ने में कैपेबल हूं, अकेले। समझ में आ गई? हितेश वर्सेस रेस्ट, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड। लड़नी है वॉर, लड़ लो। रूस के अंडे का पानी ठंडा कर दिया मैंने 2 मिनट में। थूक नहीं निकलता जिनपिंग के मुंह से। बेजिंग में इतना हैवी आरडीएक्स रखा है मैंने। मैं बोलियो जरा। और जिस दिन ऑर्डर दे दिए ना मैंने, पूरा इजराइल घेर रहे हम। और जिस दिन ऑर्डर दे दिए ना, उस दिन इजराइल भाप बना देंगे। ज्यादा चौड़ा नहीं होना किसी ने। खामखा दिमाग लगा रहे। ये अभिनंदन की वर्डिंग थी मेरे मामले में कि इसका बाप पायलट नहीं था तो ये कैसे पायलट बनेगा। मैं भारत में एक बंदे को जहाज नहीं उड़ाने दूंगा इंडियन एयरफोर्स से। तो टेक ऑफ करके दिखाओ तुम में से कोई, हम भी तो देखे तुम्हें। बुलाना। क्या हो गया? बुला ले सीआईएसएफ। क्या हुआ? डर लग रहा है? जेएसआर सिक्योरिटीज कमांडोज, पंगे ले भी मत लियो। समझ में आ गई? वरना गोली मार देंगे। आराम से यहां से वहां मरियम नवाज और ये सब। तो चालू रहे नवनीत राणा, जो काम करेगा वो टीम में है। यही चेक हो रहा और कुछ चेक नहीं हो रहा ऑर्डर में। यही चेक कर रहे हैं हम। जिसने ऑर्डर पे काम किया वो टीम में, वरना सब बाहर। समझ में आ रही है? इंटरपोल का मतलब के ऑर्डर इंटरपोल को दे दिए, इंटरपोल वाले समझेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही बड़ा टेररिस्ट क्यों ना हो, क्योंकि टेररिज्म और नेशनलिज्म मैं विश्वास नहीं रखता। अगर मोदी जैसा नेशनलिज्म है ना, तो फिर टेररिज्म क्या है? मैं भी तो सुनूं। अगर मोदी जैसा नेशनलिज्म है तो टेररिज्म किसे कहते हैं?
अगर मरियम नवाज का नेशनलिज्म है तो टेररिज्म किसे कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिज्म है तो टेररिज्म किसे कहते हैं? हम भी तो सुने। अगर यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की अगर तुम्हारा नेशनलिस्ट है तो टेररिस्ट किसे कहते हैं? हम भी तो सुने। कुछ तो बताओ। जिसने काम किया वो टीम में, वरना गेट आउट। तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, समझ में आ गई? पर आईसीजे और इंटरपोल को जो ऑर्डर दिया वो बता रहे हैं सर ये है आपकी आंख के आगे और नाक के नीचे, ये देखो। अब आप समझो, आपका काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। हमें कोई मतलब नहीं है, पर जेएसआर सिक्योरिटीज में ज्यूइश नहीं आते, बस। श्री राम की शरण में आना है तो आओ, नहीं आना है तो अपनी मां के भौंसड़े में जाओ, बस। के अलावा कुछ नहीं सुनते हम, समझ में आ गई?